लिए इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जबलपुर में जो क्रूज हादसा हुआ है ना, उसने हम सभी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। बिना किसी सनसनी के बिल्कुल शांत दिमाग से आज हम सिर्फ सामने आए तथ्यों पर बात करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी नाव यात्रा अचानक एक इतनी भयानक त्रासदी में बदल गई। अब इस त्रासदी की गंभीरता देखिए। मृतकों का जो आंकड़ा है ना, वो दुखद रूप से लगातार बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में जो खबरें आई थीं, स्थिति अब उससे कहीं ज्यादा खराब हो चुकी है। कल तक हमें पता था कि 4 शव बरामद हुए हैं, राइट? लेकिन आज सुबह जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, उसमें 5 और शवों को निकाला गया है। तो अब तक इस हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये 9 जीती जागती जिंदगियां हैं जो इस हादसे का शिकार हुई। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि लापता लोगों का कोई सटीक आंकड़ा अब तक साफ क्यों नहीं हो पाया है। तो इसका जवाब छिपा है क्रूज के नियमों में। देखिए हुआ क्या कि जिन वयस्कों ने यानी बड़ों ने टिकट लिया था, उनका नंबर तो हमें पता है कि वो 29 थे। लेकिन इस क्रूज पर 6 साल से छोटे बच्चों का कोई टिकट नहीं लगता था। अब क्योंकि टिकट नहीं था, तो क्रूज पर कितने छोटे बच्चे मौजूद थे इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड ही नहीं है। यही वजह है कि यह अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि असल में कितने लोग पानी में डूबे हैं। आगे बढ़ते हैं मानवीय त्रासदी और एक बेहद दर्दनाक खोज की तरफ। आज सुबह जब रेस्क्यू टीम ने शवों को बाहर निकाला, तो एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम कर दीं। ये शव दिल्ली से आए एक परिवार के थे, एक मां और उसका महज 4 साल का बेटा। रिपोर्ट बताती है कि उस मां ने अपने आखिरी पलों में भी अपने बच्चे को बचाने की पूरी जान लगा दी थी। उन दोनों के शव एक दूसरे से चिपके हुए, बिल्कुल गले लगे हुए मिले। सोचिए ये दृश्य कितना विचलित करने वाला रहा होगा। वहां मौजूद कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह, जो लगातार 10 घंटे से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे, वो भी खुद को रोक नहीं पाए और रो पड़े। तो यहाँ जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है ना, वो ये है कि बचने की पूरी कोशिश के बावजूद परिस्थितियां कैसे एक चाल बन गईं। देखिए, मां ने सुरक्षा के लिए बाकायदा लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, इस उम्मीद में कि ये जैकेट उसे और उसके बच्चे को बचा लेगी। लेकिन दुर्भाग्य से वो क्रूज के निचले केबिन में थे और पानी का दबाव, पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो उस केबिन के अंदर ही बुरी तरह फंस गए। ऊपर आने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। इससे एक बात साफ होती है कि जब हालात बेकाबू होते हैं तो सुरक्षा उपकरण भी कैसे बेबस हो जाते हैं। अब आते हैं दूसरे अहम पहलू पर, जो है गंभीर लापरवाही। आखिर ये हादसा हुआ कैसे? कैसे हुआ यह हादसा? सच कहूं तो यही सवाल इस वक्त हम सबके दिमाग में घूम रहा है। क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे मानवीय चूक का बहुत बड़ा हाथ है? जब हम क्रूज के संचालन और सेफ्टी रूल्स को देखते हैं ना, तो कुछ ऐसे चौंकाने वाले सच सामने आते हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। रूल्स और रियलिटी के बीच का ये जो फर्क है, ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। देखिए, नियम बिल्कुल साफ है। बोटिंग के वक्त ये क्रूज ऑपरेटर की ड्यूटी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो हर एक पैसेंजर को लाइफ जैकेट पहनाएं। पर असलियत क्या थी? रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रूज पर लाइफ जैकेट बस इधर उधर ऐसे ही बिखरी पड़ी थी। ऑपरेटर ने किसी को जैकेट पहनने के लिए कहा ही नहीं, बांटना तो दूर की बात है। और ये एक ऐसी बेसिक लापरवाही है जिसे किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब इस बात की पुष्टि करता है एक बहुत ही अहम बयान। ये बयान एक ऐसे चश्मदीद का है, एक ऐसे पति का है जिनकी पत्नी और बच्चे ने इस हादसे में जान गंवा दी। उन्होंने साफ साफ बताया कि हाँ, लाइफ जैकेट वहां थी जरूर, लेकिन यात्रियों को दी ही नहीं गई। जब हादसा शुरू हुआ ना, तब जाकर लोगों ने खुद से जैकेट ढूंढ ढूंढ कर पहनना शुरू किया। ये गवाही अपने आप में चीख चीख कर ऑपरेटर की लापरवाही की कहानी बयां कर रही है। और वो जो हादसे के चंद पल थे, उनका घटनाक्रम बहुत ही खौफनाक था। जब तक लोगों ने खुद से लाइफ जैकेट पहनने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हुआ ये कि पानी का प्रेशर अचानक से इतना बढ़ा कि क्रूज के कांच ही टूट गए। और जैसे ही कांच टूटे, पानी इतनी तेज गति से अंदर आया कि क्रूज सीधा नीचे जाने लगा। जो लोग निचले हिस्से में थे, उन्हें तो बाहर निकलने का या जैकेट पहनने का कोई मौका ही नहीं मिल पाया। सब कुछ बस कुछ ही सेकेंड्स में हो गया। चलिए अब देखते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन की वर्तमान स्थिति क्या है। फिलहाल जमीनी हकीकत काफी निराशाजनक है। गोताखोर और रेस्क्यू टीम्स लगातार बिना रुके अपना सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि रेस्क्यू टीम के मुताबिक अब डूबे हुए क्रूज के अंदर किसी के भी जिंदा बचे होने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, बच्चों का कोई पक्का रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए मृतकों का ये जो 9 का आंकड़ा है, ये फाइनल नहीं है। सर्च ऑपरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ये नंबर दुखद रूप से और भी बदल सकता है।
तो इस पूरे मामले को समझने के बाद एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जीवन रक्षक उपकरण बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि आपात स्थिति में जान बचाई जा सके, लेकिन जब ऑपरेटर की इतनी भयानक लापरवाही हो कि वो उपकरण वक्त पर यात्रियों तक पहुंच ही न पाए, तो फिर पानी पर सुरक्षा की गारंटी आखिर कैसे दी जा सकती है? ये घटना हमारे जल परिवहन की जवाबदेही पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।